ये कहानी है साल 2003 की। द वर्ल्ड का मकसद था समंदर के बीच 300 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने का, जो ऊपर से देखने पर पूरी धरती का नक्शा दिखाई दे। यहाँ लग्जरी विला, होटल, बीच, रिसोर्ट और वो सब कुछ बनाने का सपना था जिसे देखकर लोग जन्नत का एहसास करें। इसीलिए इसे प्रमोशन के दौरान लैंड ऑफ पैराडाइज कहा गया। लेकिन सवाल ये है कि 14 अरब डॉलर खर्च करने और दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी से एंडोर्समेंट कराने के बावजूद आज भी ये आइलैंड वीरान क्यों है? आइए जानते हैं। आज से 30 साल पहले दुबई सिर्फ तेल पर निर्भर था, लेकिन शेख मोहम्मद ने तय किया कि दुबई को सिर्फ तेल पर नहीं बल्कि टूरिज्म और बिजनेस हब बनाना है। इसी सोच से खड़े हुए प्रोजेक्ट्स बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा और पाम आइलैंड्स। जब जमीन कम पड़ने लगी तो शेख ने रुख किया समंदर का। 2001 में पाम जुमेरा पर काम शुरू हुआ। इस एक आइलैंड से दुबई की कोस्ट लाइन 56 किलोमीटर बढ़ गई। इसकी सफलता से प्रेरित होकर पाम जेबल अली और पाम डेरा पर भी काम शुरू कर दिया गया। इन्हीं प्रोजेक्ट्स के बीच लॉन्च हुआ द वर्ल्ड। 2003 में दुबई की तट रेखा से 3.5 किलोमीटर दूर समुद्र की लहरों पर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। हर आइलैंड को किसी देश या महाद्वीप का नाम दिया गया। छोटे आइलैंड की कीमत रखी गई $15 मिलियन और बड़े आइलैंड $50 मिलियन तक बेचे गए। कंस्ट्रक्शन पूरी होने से पहले ही 2008 तक 60% आइलैंड बिक चुके थे। इसमें बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, सेलिब्रिटी और रॉयल फैमिली शामिल थे। समंदर में आइलैंड बनाना आसान नहीं। सिर्फ एक आइलैंड बनाने के लिए इतनी रेत चाहिए थी कि उससे पूरा क्रिकेट स्टेडियम भर जाए। द वर्ल्ड में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन लगभग 5.5 लाख ट्रेन इंजनों के बराबर था। इस प्रोजेक्ट पर दुबई सरकार ने लगभग 14 अरब डॉलर खर्च किए। इतनी रकम से 9 बुर्ज खलीफा या 14 बुर्ज अल अरब बनाए जा सकते थे, लेकिन शेख का सपना था कि समंदर से भी इनकम जनरेट हो। द वर्ल्ड की नाकामी की कई वजहें थी। नंबर 1, डिजाइन की समस्या। लोगों को उम्मीद थी कि आइलैंड्स बिल्कुल नक्शे जैसे होंगे, लेकिन असल डिजाइन काफी अलग निकला। इससे निवेशकों को निराशा हुई। नंबर 2, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इसी साल इसका लॉन्च हुआ, लेकिन पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी। दुबई की प्रॉपर्टी के दाम गिर गए और निवेशकों का भरोसा टूट गया। नंबर 3, आइलैंड का क्षरण। खाली पड़े आइलैंड धीरे धीरे समंदर में डूबने लगे। कई आइलैंड आंशिक रूप से गायब हो गए। जब रिसर्च की गई तो पता चला कि जिस रेत से आइलैंड बनाए गए थे उसे पर्शियन गल्फ से निकाला गया था। इससे पानी का दबाव बदल गया और आइलैंड अस्थिर हो गए। ग्लोबल क्राइसिस और इरोजन की खबरों ने लोगों का भरोसा पूरी तरह हिला दिया। दुबई सरकार को कई प्रोजेक्ट रोकने पड़े। पाम जेबल अली के निवेशकों को रिफंड करना पड़ा और पाम डेरा को अधूरा छोड़ना पड़ा। हालांकि पाम जुमेरा सफल रहा और आज वहां शाहरुख खान, डेविड बेकहम और शिल्पा शेट्टी जैसे सेलिब्रिटी के घर है। हाँ, 300 में से 9 आइलैंड डेवलप किए गए हैं। इनमें लेबनान आइलैंड, यूरोप आइलैंड्स और माइकल शुमाकर आइलैंड शामिल है, लेकिन बाकी आइलैंड अब भी खाली और वीरान है। शेख मोहम्मद जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट असफल रहा, लेकिन दुबई हार मानने वालों में से नहीं है। अब यूरोप आइलैंड्स पर नया काम शुरू हुआ है। स्वीडन आइलैंड पर 10 पैलेस, जर्मनी आइलैंड पर 32 विला और 78 फ्लोटिंग स्वीट्स बनाए जाएंगे। इनमें टूरिस्ट पानी के ऊपर और अंडर वाटर दोनों का अनोखा अनुभव ले सकेंगे। इसके अलावा दुबई ने जुमेरा बे आइलैंड, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और डायनामिक टावर जैसे नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। द वर्ल्ड प्रोजेक्ट आज भी समंदर में खड़ा है, लेकिन अधूरा और वीरान। ये दुबई के सबसे बड़े सपनों में से एक था, जो हकीकत बनते बनते रुक गया। फिर भी दुबई बार बार साबित कर चुका है कि असफलता उसके कदम रोक नहीं सकती। शायद आने वाले समय में ये वीरान आइलैंड्स फिर से चमक उठे और दुनिया को याद दिलाए कि दुबई कभी हार नहीं मानता।